लाओ से कह रहा है कर्तव्य तो वे निभाते हैं पर श्रेय नहीं लेते। काम पूरा हो जाता है कि चुपचाप हट जाते हैं, बात निपट जाती है कि चुपचाप विदा हो जाते हैं। इतनी देर भी नहीं रुकते कि आप उन्हें धन्यवाद दे दें। इतनी देर भी नहीं रुकते कि आप उन्हें धन्यवाद दे दें। और अक्सर ऐसा होता है कि ज्ञानी जो करता है वो इतनी शांति से करता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि उसने क्या, और अक्सर कोई और ही उसका श्रेय लेता है। अक्सर कोई और ही उसका श्रेय लेता है। वो इतना चुपचाप करके कोने में सरक जाता है, श्रेय लेने वाला कब बीच में आके सामने खड़ा हो जाता है। ज्ञानी अक्सर ही चुपचाप करते वक्त सामने होता है, श्रेय लेते वक्त पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी का मानना यह है कि कर्तव्य में ही इतना आनंद है, कर्तव्य अपने में पूरा आनंद है। श्रेय तो वे लेना चाहते हैं जिन्हें कर्तव्य में आनंद नहीं मिलता। एक मां अपने बेटे को बड़ा कर रही है, अगर उसे बड़ा करने में आनंद है तब वो कहती हुई नहीं फिरेगी कि मैंने बेटे को बड़ा किया है। और अगर कभी वो कहती हुई फिरती है कि मैंने बड़ा किया और 9 महीने पेट में रखा और इतना श्रम उठाया, तो जानना चाहिए कि वो मां के आनंद से वंचित रह गई। उसने नर्स का काम किया होगा, वो मां नहीं हो पाई। क्योंकि मां होना तो इतना आनंदपूर्ण था कि सच्चाई तो यह है कि अगर सच में मां होने का उसे पूरा आनंद आ गया होता तो अब इस बेटे से कुछ और लेने का सवाल नहीं उठता। जितना आनंद मिल गया वो उसके कर्तव्य से बहुत ज्यादा है। तो अक्सर ऐसा होगा कि ज्ञानी आपको धन्यवाद दे देगा कि आपने अवसर दिया कि उसे थोड़ा सा आनंद मिल सका। आपसे धन्यवाद की अपेक्षा नहीं करेगा। जो मां अपने बेटे के लिए कुछ न कर पाई हो वो घोषणा करेगी कि उसने क्या क्या किया, और जो मां अपने बेटे के लिए बहुत कुछ कर पाई हो वो सदा कहेगी कि वो क्या क्या नहीं कर पाई। उसको सदा खलेगा वही जो वो नहीं कर पाई, जो कि किया जाना था नहीं कर पाई। और जब कोई मां इस बात की याद करती है कि वो अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं कर पाई तो वो खबर देती है कि वो मां है। और जब कोई मां इस बात की खबर देती है कि उसने अपने बेटे के लिए क्या क्या किया तो वो खबर देती है कि वो मां नहीं। जीवन में दावा सिर्फ ग्लानि से पैदा होता है। मनोवैज्ञानिक भी अब इस सत्य से स्वीकृति देते हैं, विशेषकर एडलर इस युग के 3 बड़े मनोवैज्ञानिकों में एक। वो लाओ से की इस बात को बहुत गहनता से स्वीकार करता है। एडलर कहता है कि जो आदमी दावा करता है वो दावा इसीलिए करता है कि उसे भीतर अनुभव होता है कि वो दावे के योग्य नहीं, और जो आदमी हीन होता है वो महत्वाकांक्षी हो जाता है, और जो आदमी भीतर भयभीत होता है वो बाहर से बहादुरी के आवरण बना लेता है, और जो आदमी भीतर निर्बल होता है वो सबलता की घोषणाएं करता फिरता है।